विमाएं, क्या? विमाएं यानी डायमेंशंस। किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती हैं जो भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है या लगाई जाती है। पहली चीज हमको क्या पढ़ना है? डायमेंशंस यानी विमाएं। तो यहाँ बीमा हम किसकी पढ़ रहे हैं? भौतिक राशि की। किसकी? भौतिक राशि की। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। फिर से देखिए, विमाएं क्या होती हैं? भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर घात के रूप में लगाई जाती हैं, वही हमारी विमाएं होती हैं। अब देखिए, यहाँ विमा किस रूप में होंगी? घात रूप में। घात किसके घात रूप में होंगी? मूल मात्रकों के। ठीक है, मूल मात्रकों के घात के रूप में होंगी। अब ये मूल मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे यल। यल किसका मूल मात्रक है? लंबाई का। ठीक है। दूसरा क्या है? यम। ठीक। तीसरा क्या है? टी। यम से क्या होता है? द्रव्यमान। टी से क्या होता है? समय। उसके बाद जो है ताप यानी थीटा। क्या है? थीटा यानी ताप। तो इनके घात के रूप में जो होगा वही क्या कहलाएगा? मूल मात्रक। अब मूल राशियां भी होती हैं, 7 मूल राशियां हो गई, उनके मूल मात्रक भी हो गए। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां। तो जैसे देखिए, आपका क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। ठीक। वेग। बल। क्या हो गया? बल। अब जैसे देखिए, क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक। क्षेत्रफल भौतिक राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न है। ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक यल होता है, मीटर में नापते हैं। चौड़ाई का मात्रक यल होता है, मीटर में नापते हैं। तो इसकी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा यल गुणे यल। क्या हो जाएगा? यल गुणे यल। और ये हो जाएगा हमारा यल की घात 2। कितना हो जाएगा? यल की घात 2। यल की घात 2। ठीक। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यम की 0, यल की 2 और टी की 0। ये किसका हो गया? विमीय सूत्र किसका हो गया?
ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया। इसी तरह से बल का देखेंगे। बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास और गुणे त्वरण। ये हो गया बल। अब द्रव्यमान, इसकी विमीय सूत्र क्या हो गया? यम। इसे किलोग्राम से नापते हैं। यम। फिर त्वरण का क्या हो गया? यल टी की -2 ml टी की -2। तो ये हमारा विमीय सूत्र हो गया किसका? बल का। बहुत इंपॉर्टेंट है। बल का विमीय सूत्र क्या हो गया? यम यल टी की -2। अब देखिए इसके बाद कोण। कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप यानी आर्क अपॉन रेडियस। बटे त्रिज्या। ठीक। तो चाप को किस में नापेंगे? मीटर में। त्रिज्या को मीटर में। तो इसका क्या हो जाएगा? यल अपॉन यल। ठीक। यल अपॉन यल यानी ये हो जाएगा यल की 0। कोण की विमा क्या होगा? यल का 0। यल की घात 0। अब इसी तरह से कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोण बटा समय। क्या होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कोण बटा समय। कोण बटा समय। तो कोण की विमा देखिए यहां निकाले हैं यल की पावर 0। और समय की विमा, समय क्या है? t। तो ये हो जाएगा कोणीय वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा यल अपॉन टी यानी यल टी की -1। और यल जो होगा यहाँ क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोण का घात या 0 घात जो है कोण का विमीय सूत्र है। तो ये हो जाएगा यल की घात 0 अपॉन टी यानी यल की घात 0 टी की -1। या इसको हम लिखें तो यम की घात 0 एल की घात 0 टी की -1। किसका विमीय सूत्र है? कोणीय वेग का। किसका विमीय सूत्र है? कोणीय वेग का। इसी तरह से कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बटा समय। तो t की -2 हो जाएगा कोणीय त्वरण का। कोणीय त्वरण का क्या हो जाएगा विमीय सूत्र? कोणीय त्वरण का सूत्र हो जाएगा कोणीय त्वरण। त्वरण ये है कोणीय वेग बटा टाइम। कोणीय वेग का क्या हो गया? t की -1 और बटा समय कितना हो गया? t। ये हो गया t की -2। ये हो गया
किसका? कोणीय त्वरण, विमीय सूत्र T⁻²। ठीक है। तो कोणीय वेग का हमको याद होना चाहिए कितना? T⁻²। ठीक। कोणीय त्वरण का T⁻²। फिर देखिए कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का क्या होता है? कोणीय संवेग J बराबर I इंटू ओमेगा। क्या होता है? कोणीय संवेग J बराबर I इंटू ओमेगा। J बराबर I इंटू ओमेगा। तो I क्या है यहाँ? जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होती है? m/L/2, m L/2। और कोणीय वेग का क्या है? कोणीय वेग का हम लोग ये निकालें T⁻1। तो m/L/2 T⁻1 हमारा हो जाएगा कोणीय संवेग की विमा। कोणीय संवेग की विमा क्या है? m/L/2 T⁻1 J, यानी कोणीय संवेग। संवेग एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। इसी तरह से आर की विमा। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। गैस नियतांक की विमा हम वही देख रहे हैं जो ज्यादातर एग्जामों में पूछा गया है। आर क्या है? आर है गैस नियतांक। ठीक है। ये क्या होता है? PV बराबर RT। आर बराबर क्या हो जाएगा? PV बराबर RT। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू V अपॉन T। आर की विमा जब हम लिखेंगे तो दाब की विमा। दाब क्या होता है? F अपॉन A। F अपॉन A। और आयतन की विमा क्या हो जाएगा? L⁻3। और ताप की विमा थीटा। तो ये हो जाएगा F यानी mL/T⁻2 क्या हो जाएगा? बटे A यानी L/2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mL/T⁻2। ये हो गया F। और ये डिवाइड होगा L⁻2 से। ठीक। फिर इंटू V की क्या हो गया? L⁻3। और ये हो गया थीटा। तो ये क्या हो जाएगा फिर? m L⁻1 T⁻2। और ये हो गया L⁻3 अपॉन थीटा। फिर क्या हो जाएगा? m L/2 T⁻2 अपॉन थीटा। ये किसकी विमा हो गई? गैस नियतांक की। क्या हो गया? m L/2 T⁻2 θ⁻1। ठीक। ये क्या हो गया? आर की विमा यानी
गैस नियतांक की विमा। फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है? श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है? श्यानता गुणांक क्या होता है? इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से। किससे? ईटा से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक का सूत्र क्या होता है? ईटा बराबर एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड के। कितना? जेड के। ये क्या है? वेग प्रवणता। ठीक। तो ये हो गया बल, बल की विमा। बल की विमा क्या पढ़े हम लोग? एम एल टी की माइनस टू, यम एल टी की माइनस टू, और फिर ए का एल की टू। फिर ये क्या हो गया? वेग प्रवणता। इसकी विमा क्या होती है? टी की माइनस वन। क्या होता है? टी का घात माइनस वन। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो ये आएगा हमारा श्यानता गुणांक की विमा हो जाएगी यम यल की माइनस वन, और ये हो जाएगा टी की माइनस वन। ये हो जाएगा। हम अगला है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, इसकी हमको क्या निकालना है? विमा। तो प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है? ये होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृति होती है। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। विकृति। ठीक। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है? प्रतिबल क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल हमारा प्रतिबल होता है। क्या होता है? प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की माइनस टू, और क्षेत्रफल की विमा एल की टू। तो प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होगा ये होगा यम यल की माइनस वन टी की माइनस टू के। ठीक है। एफ अपॉन ए, एफ का एम एल टी की माइनस टू अपॉन एल की टू। तो एल की टू ऊपर जाएगा नीचे से तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक। तो यम एल की माइनस वन टी की माइनस टू। ये क्या हो गया? प्रतिबल का। और विकृत का क्या होता है? विकृत का सूत्र होता है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक। डेल्टा एल अपॉन यानी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? यल की जीरो, विकृत का। तो प्रत्यास्था गुणांक का जो हमारा विमीय सूत्र है वो यही हो जाएगा। क्या? प्रतिबल का जो हमारा विमीय सूत्र है वही हमारा प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र हो जाएगा। यानी हमारा ये प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र हो गया यम यल की माइनस वन टी की माइनस टू की। ठीक है। यम एल की माइनस वन टी की माइनस टू की। अब देखिए पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी टी, सरफेस टेंशन, ये होता है F अपॉन L, बल बटे लंबाई F अपॉन L। तो F की विमा क्या होती? ML/T-2, ML/T-2, और L की विमा क्या होती है? L। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या हो गई? M/T-2। क्या हो गई? M/T-2। ये हमारी किसकी विमा हो गई? पृष्ठ तनाव की। किसकी विमा हो गई? पृष्ठ तनाव की। बल आघूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं। बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? बल आघूर्ण सिंपल सा है, टार्क बल गुणे दूरी। ठीक है, क्या होता है? बल गुणे दूरी। तो बल की विमा क्या होती है? ये होती है ML/T-2, और दूरी क्या होती है? L। तो बल आघूर्ण की क्या हो जाएगी? ML/2 और T-2। किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी बल आघूर्ण की विमा। किसकी हो जाएगी? बल आघूर्ण की विमा। ML/2 T-2। फिर देखिए